एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर क्रश फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके क्रश की किस तरीके की फीलिंग्स है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं या उनके फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ गए हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पहला ही लवर्स का कार्ड आया, अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेशन करना या बातचीत करना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से भी वो आपको और ज़्यादा एडमायर करते हैं। लोगों से जो है वो आपको यूनिक पाते हैं और इस वजह से वो आपकी तरफ थोड़े अट्रैक्ट भी हुए हैं और आपकी केयर भी करते हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, बहुत प्यारा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि ये क्रश जो है वो आपके ऊपर इतने समय से क्रश रखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, वो आपको एक तरीके से देखते हैं, दूर से देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो सोशल मीडिया है ही नहीं, तो अगर नहीं भी है तो वो जो है आपके अगर घर के आसपास की सिटी में रहते हैं या इस तरीके के लोकेशन में रहते हैं तो वो उनको पता है कि आप यहाँ रहते हो और वो जो है आगे आते जाते देखते हैं। या फिर जो है किसी और फ्रेंड के जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉक कर रखा है या नहीं भी कर रखा है तो भी जो है वो किसी और फ्रेंड की, जैसे वीपीएन जो होता है उससे देख लेते हैं। कई बारी जो है सिक्योर्ड कनेक्शंस होते हैं उससे देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, वो आप पे नज़र रखते हैं कि आपकी क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है और आप अपनी लाइफ में खुश हो, दुखी हो, जो भी शेयर करते हो, जो भी अच्छा या बुरा या जो भी आप करते हो, छोटी से छोटी बात वो भी जो है आप उनको देखते हो। तो इंटरनेट का यहाँ पे रोल है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन जो है वो ऐसी एनर्जी है कि इंसान जो है वो अपनी खुशी को मैनिफेस्ट करना चाहता है। जो चाहता है, जैसे चाहता है वो चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहता है। एक ऐसी विश ये या एक ऐसी इच्छा जो ईश्वर से वो मांग रहा है या मांग रही है, जो भी उनका जेंडर हो, तो आपको वो उस तरीके से देखते हैं कि ईश्वर ये मुझे मिल जाए। कुछ ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे प्रेयर की जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है। टू ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि एक गार्डिंग एनर्जी है, इनडिसीजन वाली सिचुएशन है। आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि ये आपकी सिचुएशन है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करते हो, अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हो। यहाँ पे मून जो है वो लिब्रा में होगा, ठीक है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन उनके जो है मून मतलब चार्ट में, बर्थ चार्ट में जो है वो लिब्रा में हो सकता है उनका मून इस समय। इसलिए जो है वो थोड़ा सा एक हेजिटेशन है कि जब ज़िंदगी में जब चैलेंजेस आते हैं या कोई फैसला लेना होता है तो उसमें जो है वो अपनी इमोशनल सेंस को बंद करके, भुला कर, एक लॉजिकल सेंस की जो है वो चीज़ को अपनाना पसंद करते हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, उनकी भी हो सकती है। तो दोनों ही तरीके से, जैसे कश्मकश होता है, एक ये वर्ड है कश्मकश, कि ये भी चाहता हूँ मैं और ये भी चाहता हूँ मैं, तो दोनों के बीच में एक पुलिंग अपार्ट है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और उसके बीच में बहुत लड़ाई हो रही है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है वो फेयर बैलेंस सिचुएशन को दिखाता है, एक सही लॉजिकल डिसीजन लेना। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात है। यहाँ पे फीलिंग्स की तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे फीलिंग्स है या नहीं है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। लेकिन डिसीजन जो है, डिसीजन जो लेते हो आप, उसी से जो है आपकी लाइफ क्रिएट होती है। जो डिसीजन आप लोगे आज तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है और जेमिनाई भी। चलिए देखते हैं कुछ और। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो अपने लिए। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, थ्री ऑफ कप्स है, टेन ऑफ सॉर्ड्स है, नाइन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि वो डिसीजन लेने में थोड़े अक्षम हो रहे हैं, अपने आप से अक्षम मतलब ले नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया, तो यहाँ पे फीलिंग्स की तो कोई मतलब कमी नहीं है। एक ऐसा इमोशन जो ओवरवेलमिंग है, जैसे हम भावुक हो जाते हैं हमारी लाइफ में कभी ना कभी, कोई हर इंसान जो है कभी ना कभी भावुक हुआ होगा। चाहे वो एग्जाम में 100 नंबर आने की खुशी हो,
चाहे वो किसी और के गम की वजह से हो, कुछ भी हो। तो उस वजह से जो है आप अपने आप को, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हो। कोई भी आपका रीज़न हो सकता है, वैलिड हो सकता है, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी को थोड़ा सा डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं। आपकी जो इनडिसीजन वाली सिचुएशन है कि आप डिसीजन नहीं लेते हो, कोई मतलब ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, लटका के रख रखा है, तो वो जो है उनको पेन दे रहा है। तो आपको क्लियर कर देना चाहिए कि अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो सीधे कट ऑफ करो, और अगर करना चाहते हो तो फिर उसको सच सच बता दो। ये जो लटकाने वाली सिचुएशन है ना, ये इनको थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रही है। अदरवाइज वो आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, और मुझे लगता है आप भी उन्हें बहुत अच्छा दोस्त मानते हो या मानती हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो है वो ये चीज़ कह रही है कि उनको खुशी होती है आपके साथ बातचीत करके, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं। यहाँ पे जो है फीलिंग्स जो है वो मेंटल स्टिमुलेशन से आ रही है। मेंटल स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि अब जब आप बातचीत करते हो सामने वाले से, तो कोई इंसान अगर वाइज होता है तो वो जो है उसकी डेप्थ में जाने लग जाता है लाइफ की। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है जिससे वो पसंद करते हैं आपको, आपकी बातचीत को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो चीज़ जो है उन्हें और ज़्यादा आपकी उनकी नज़र में आपको अट्रैक्टिव बनाती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आ जाओ। चलिए देखते हैं कुछ उनके लिए, उनकी तरफ से कुछ एक्शंस की वो क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। एक सेकेंड। तो देखते हैं क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट में आ रहा है चैरियट। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, आप प्रोटेक्टेड इसलिए नहीं हो कि आप उन्हें पसंद नहीं करते या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप इसलिए प्रोटेक्टेड हो अपने लिए क्योंकि आपको पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, या जो भी रहा हो, आपका ट्रस्ट जो है वो किसी ने तोड़ा है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन है। आपको हील होना है, समय के साथ व्यक्ति हील होता है, और इसमें कोई कैलेंडर की सिचुएशन नहीं होती कि कितना समय लगेगा। बहुत साल भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का डैमेज हुआ है। तो आपको थोड़ा सा, ये आपके लिए भी एडवाइस आ रही है कि अगर आपको वो अप्रोच करते हैं तो आप रूडली या हार्शली जो है उन्हें मना ना करें। थोड़ा सा जो है उनकी भावनाओं को भी कंसीडर करें, पहले अपनी भावनाओं को। अगर आप टाइम मांगना चाहते हो तो आप ज़रूर मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी नहीं है। जिसको रुकना होता है वो ज़रूर रुकता है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ कॉइन्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सेफ सिक्योर तरीके से रहो, खुश रहो। ठीक है, चाहे वो आप उनके साथ रहो या ना रहो, आपके ऊपर जो क्रश रखते हैं वो इस तरीके की सिचुएशन है उनकी, कि उनके मन में ये चीज़ है कि आप खुश रहो। ठीक है, एक टोटल यही एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है, डीप फीलिंग्स की कोई कमी नहीं है। एक फैमिली बॉन्डिंग या एक फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो यूजुअली लोगों में आजकल नहीं रह गई है। टाइम पास वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, कि टाइम पास वाली फ्रेंडशिप भी नहीं है यहाँ पर। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, वो एनर्जी है। और उसकी वजह से जो है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप डिसीजन नहीं ले रहे हो और उनको हर्ट हो रहा है इस चीज़ का, तो आप सीधे सीधे उन्हें जवाब दे दो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स कि वो कैसा फील करते हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। तो यहाँ पे तो डीप फीलिंग है उनके मन में। चलिए देखते हैं। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है हायर पर्पस की, कि आपके साथ जो भी हुआ होगा पुराने समय में, तो उसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर वो सब हुआ तो उसके पीछे जो है वो क्या ब्लेसिंग थी। तो कोई भी जो है यूनिवर्स या ईश्वर, इंसान का बुरा चाहता है, उसका स्वार्थ होता है, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ईश्वर जो है वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता है। तो इस वजह से जो है आपको ये जो लगा है कि जो भी पेनफुल कंडीशन रही होगी उसके पीछे एक आपके लिए अच्छा कह सकते हैं रीज़न है, जिससे आप समझ पाओगे कि आप क्या डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे डीपेस्ट फीलिंग है जिस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा
बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में है, या उनके मन में आपके लिए इस तरीके की बॉन्डिंग है कि जैसे फैमिली है, फैमिली में यूजुअली हम ब्लड रिलेटेड होते हैं, खून से रिश्ता होता है हमारा। तो हमारे जैसे मान लीजिए बेबी हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में बेशक आपका ही बेबी है वो, ठीक है, जेनेटिकली, लेकिन अगर डॉक्टर किसी और बेबी को आपकी गोद में रख देता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसा हो जाता है तो भी आप उसको अपना बच्चा मानोगे और उसी तरीके से प्यार करोगे कि उसको दुनिया की सब जो है वो खुशी देना चाहोगे, जो भी आप दे सकते हो। तो उसी तरीके का यहाँ पे लव है, यहाँ पे एक्चुअली बच्चा वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन लव जो है वो उसी तरीके का है, डीपेस्ट फीलिंग्स उसी तरीके की हैं। तो आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए, पास्ट चाहिए या फ्यूचर चाहिए। तो आपको फ्यूचर में जाना है, तो इनडिसीजन वाली सिचुएशन, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपको अच्छे से कोई ट्रीट कर रहा है, तो फिर उसको भी जो है उसी तरीके से ट्रीट करो, उसे बुरा ट्रीट मत करो कि उससे वो हर्ट हो जाए और वो फिर जो है वो आगे चला जाए, क्योंकि चेरियट का कार्ड है, ट्रायम्फ है, विक्ट्री है, आपको ही अपनी सक्सेस को खुद चुनना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, किस तरीके की फीलिंग है। वेल्थ इज़ अ रियल इशू, तो हो सकता है आपके मन में ये हो कि पैसे की कोई इशू है, भाई कम है, ज़्यादा है, हो सकता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो उस तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, आई एम सैक्रिफाइसिंग माई लव फॉर आर बेटर फ्यूचर, तो वो जो है समझदारी से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, कंसीडर योर फाउंडेशन, ओके, तो अपनी जो फाउंडेशन है, जो इनर वैल्यूज है, उसको कंसीडर करो। और नेक्स्ट आ रहा है, आई मिस योर स्मेल टॉक स्माइल, तो वो मिस करते हैं आपकी स्मेल को, आपकी टॉक को, आपकी स्माइल को। नेक्स्ट आ रहा है, रिलीज पेन, तो वो चाहते हैं कि आप पेन को, जो भी आप लेके बैठे हो या जो भी है, अब ये बोलने में इजी होता है, लेकिन जिसके साथ होता है वो उसी को पता होता है, ठीक है, तो वो चीज़ को जो है वो आपको रिलीज करना है। जितना भी आप समय लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोलमेट, तो आपको वो सोलमेट मानते हैं, इस तरीके का एक अफेक्शन है, एक ऐसा अफेक्शन वर्ड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, एक ऐसा स्नेह है जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे मिरर आया है, मिरर जो है वो इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है, अपने विचार को देखो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक लीफ आई है, लीफ जो है वो एक इस तरीके का भी चीज़ है कि जैसे पेड़ से जब पतझड़ होता है तो पत्ता जो पुराना हो जाता है वो हट जाता है, तभी तो वो न्यू चीज़ आएगी, तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल के हेड की आई है, तो आपको चैलेंजेस का सोल्यूशन आपके पास है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रीबर्थ आया है, सैलेमेंडर है, फिर से आप जो है अपनी ज़िंदगी में पावर जो है वो लेकर आना चाहते हैं, व्यूअर के लिए कहा जा रहा है, जिस डर की वजह से आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, तो उससे जो है आपको कट ऑफ करना है और अपने मन को शांत रखना है, पीस आ जाएगी। जब सुकून आ जाता है ना तो सब कुछ ठीक लगता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत अगर लाइफ में ऊपर नीचे होता भी है, अप्स एंड डाउन्स आते भी है, तो हम लोग सभी संभाल लेते हैं। ये उसी तरीके से है कि अगर पानी है, कोई नदी है या कुछ भी है, तो उसमें अगर हम पत्थर मार देते हैं तो वो जो है जो वर्ल्स बनते हैं, या कह सकते हैं कि जो क्या बोलेंगे उसे, कि पानी जो है वो हिल जाता है, लहरें बनती हैं, तो जब वो शांत हो जाता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, बहुत डीप सी यहाँ पे एनर्जी है, इसलिए इस तरीके के एग्जांपल्स आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ, मैं सॉन्ग देखना चाहूँगी उनकी तरफ से, आपके लिए कैसी फीलिंग है उनकी। पहला आ रहा है, कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी, ये पर्सन बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली फील करने में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का है, और एक और देख लेते हैं, आ जाओ मेरी तमन्ना अजब प्रेम की गजब कहानी। तो इस तरीके का जो है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। कोई भी गाना देख लेना, तीनों गाने ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।